बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं आप देखे होंगे, पट्टी से लेकर आदर विधानसभाओं में जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सारे के सारे लोग असंतुष्ट हैं। वो सब के सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं। सपा के ही नेता थे मुन्ना पटेल, जो भाजपा में हाल ही में शामिल हो गए हैं। कोरोना का इंजेक्शन जिन लोगों ने लगा लिया है, तमाम लोग ऐसे चल रहे कब रुक जा रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सरकार की सब नाकामी ही तो है। रानीगंज से चुनाव जीत कर आए हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। चाहे नामांकन रहा हो या प्रचार, इस समय मान के चलिए अब लगभग चुनाव को 10 दिन बचे हैं, तो आर.के. वर्मा जी कहीं चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आते हैं समाजवादी पार्टी के। इनके क्या कारण है कि वो चुनाव में नज़र नहीं आते हैं? लगातार लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जैसे एस.पी. सिंह पटेल जी हैं, यहाँ से एमएलसी भी रहे हैं, तो लौट के आएंगे यहाँ? एस.पी. सिंह पटेल तो जब से आए हैं लगातार जनता के बीच में और जनता के बीच में रहेंगे। जनता के बीच में थे, जनता के बीच में रहेंगे, मतलब ये कन्फर्म है? कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि वो जनता के बीच में है और जनता के बीच में आगे भी रहेंगे। जन समाज पार्टी की मायावती जी है, वो बीजेपी की एजेंट हैं, बीजेपी से मिली हुई है। अभी कोई संविधान पे खतरा होता है, आरक्षण पे खतरा होता है, मायावती ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोली, इसलिए कि उनको 24 घंटा डर सताए रहता है कहीं ईडी सीडी में हमको जेल ना भेज दें, क्योंकि मायावती हर वक्त डरी रहती है, महिला है, बीजेपी उनसे डरवा के चाहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ 2 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतापगढ़ में 25 मई को वोटिंग होनी है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव जी, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। तो क्या लगता है अब की बार आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो नौकरियों में पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखे होंगे कि इनकी अग्निवीर की भर्ती हो रही 4 साल की, पेंशन बंद कर दी गई है। इन बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान परेशान है, सांड जानवर से किसानों की खेती बच नहीं पा रही है। रोज लोग रात भर खेती रखाने के लिए मजबूर होते हैं। सांड, बिच्छी, कीड़ा, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही, मृत्यु हो रही हैं। नहीं, लेकिन बात करें तो बीजेपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, धारा 370 हटा दी है, राम मंदिर बनवा दिया है। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जनता के बीच में जा रही है और 400 पार का दावा कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने के सिवा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके लोग झूठे हैं और मंदिर से न खाना मिलेगा, न पेट भरेगा किसी का, न किसी का स्वास्थ्य सही होगा। मंदिर में पूजा पाठ होता है, अभी अधूरा मंदिर है। अधूरे मंदिर को उन्होंने मूर्ति जो है स्थापित कर दी है, जो हिंदू परंपरा के खिलाफ है। देश के 4 शंकराचार्यों ने इसका बहिष्कार किया, आप देखे होंगे। प्रतापगढ़ में क्या आपको लगते हैं, प्रतापगढ़ के बड़े मुद्दे क्या हैं? प्रतापगढ़ के सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं आप देखे होंगे, पट्टी से लेकर आदर विधानसभाओं में जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सारे के सारे लोग असंतुष्ट हैं। वो सब के सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं, चाहे जनसत्ता दल हो, चाहे कांग्रेस तो हमारा अलायंस है ही है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इस समय विपक्ष को वोट करना चाह रहे हैं। हाँ, विपक्ष वोट करना ही चाह रहे हैं, तो खुलेआम आप सब दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है, और क्या है? जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, विपक्ष के जो इस समय भाजपा के बड़े नेता हैं। तो क्या लगता है कि जैसे विरोध कर रहे हैं और कई नेता समाजवादी पार्टी के हैं, बसपा के हों तो जाके डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ प्रतापगढ़ में देखने को मिल नहीं रहा है। बल्कि एक यहाँ के सपा के ही नेता थे मुन्ना पटेल, जो भाजपा में हाल ही में शामिल हो गए हैं। देखिए, मुन्ना पटेल जी हमारी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रहे और विधायक जी के बड़े अपने को करीबी मानते थे। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि जब समाजवादी पार्टी में रहते हैं, उनका वजूद रहता है, वो जहाँ चले गए हैं वहाँ गुम हो गए हैं। पट्टी में उनका कहीं कोई नाम नहीं आ रहा है। अब वो पता लगता है कहीं दूर दराज तक अपना घूम करके अपना समय बिता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
लेकिन उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा पटेल समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं? आपने जैसे बताया शिक्षा, रोजगार और कई सारे आपने मुद्दे गिना दिए, लेकिन प्रतापगढ़ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आपको लगता है कि जो विगत वर्षों में प्रतापगढ़ का विकास नहीं हो पाया? देखिए 5 साल यहाँ संगम लाल जी सांसद रहे, उनका क्षेत्र में कोई आवागमन नहीं रहा, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे होते रहे, लोग जेलों में भेजे जाते रहे, कभी भी उनका ना पुलिस पे कोई अंकुश रहा, ना उनका जिले प्रशासन पे कोई अंकुश रहा। वो निरंकुश हो करके ना उनका कहीं कोई विकास है, न कोई उनका रोड है, न कोई सड़क है, न कोई अलग से कोई उन्होंने योजना लाया जिससे कि प्रतापगढ़ जनपद का विकास हो। जो भी विकास हुआ है ये सब समाजवादी पार्टी के या पूर्व सरकारों के समय का विकास हुआ है। यहाँ पे तो बात करें तो लगभग 2009 से यहाँ कांग्रेस की सांसद रही हैं, उसके बाद फिर अपना दल के गठबंधन में सीट गई 2014 में, तो 2014 में यहाँ से अपना दल के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत के आए। तो आपको क्या लगता है स्थानीय ऐसा कौन सा विकास प्रतापगढ़ में हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ, या आपके समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उस विकास को प्राथमिकता देंगे? देखिए प्रतापगढ़ के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश का सवाल है। लोगों को जिस तरह से नौकरियों में भर्ती बंद कर दी गई है, अग्निवीर है, पेपर लीक है, सांड जानवर छुट्टा जानवर सबकी खेती खा रहे हैं, बुलडोजर की सरकार है, अपराध में इनका कोई अंकुश नहीं है। इस बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना का इंजेक्शन जिन लोगों ने लगा लिया है, आप देखे होंगे माननीय पत्रकार जी की तमाम लोग ऐसे चल रहे कब लुढ़क जा रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सरकार की सब नाकामी ही तो है। अच्छा, अभी आपने बात की कि बीजेपी के कई नेता नाराज हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 पे समाजवादी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। पट्टी से राम सिंह पटेल और रानीगंज से चुनाव जीत कर आए हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। चाहे नामांकन रहा हो या प्रचार, इस समय मान के चलिए अब लगभग चुनाव को 10 दिन बचे हैं, तो आर.के. वर्मा जी कहीं चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आते हैं समाजवादी पार्टी के। इनके क्या कारण है कि वो चुनाव में नज़र नहीं आते हैं? लगातार लोग ऐसा कहते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। आर.के. वर्मा जी को जो हमें सुनने में आया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब होने के नाते गर्मी अधिक है, इसलिए क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रानीगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हमारे गठबंधन में है, सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जिताने का प्रयास कर रहे हैं और 100% ये सीट जिता कर देंगे। क्या लगता है यहाँ से अब की बार बसपा ने प्रथमेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है, और कहा जाए तो बसपा का एक कोर वोटर होता है। लगातार आपकी पार्टी के नेता कई दावा कर रहे हैं तब की बार हम हमारे साथ हैं, तो क्या लगता है प्रतापगढ़ में क्या स्थिति है? बहुजन समाज पार्टी के विगत कई वर्षों से जो भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो चाहे मृत्युंजय शुक्ला जी रहे हों, चाहे उमाकांत यादव जी रहे हों, चाहे अशोक त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे अभी फूलचंद जी रहे हों, जो भी यहाँ से विगत कई वर्षों से चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो एक हफ्ता भी पट्टी नहीं आए होंगे या प्रतापगढ़ अपनी सीट पे नहीं रहे होंगे पूरा उधर। और जो पंडित जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पिताजी, इनकी माताजी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये भी समाजवादी पार्टी जनता दल से चुनाव लड़े थे, शिव प्रकाश सेनानी जी, तब भी मैं पदाधिकारी रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा। ये सुबह किस दल में है, शाम को किस दल में है, दोपहर किस दल में जाएंगे, बेटा किस दल में है, किस दल से टिकट खरीद करके ला करके किसको लड़ा दे, ये उनकी व्यक्तिगत अपनी समस्या है। प्रतापगढ़ के सारे लोग जानते हैं कि उनका कोई वजूद, कोई सिद्धांत, कोई विचार नहीं है। जहाँ भी पाए अपना व्यापारियों की तरह सौदा खरीदे, इस्तेमाल किए गए। अभी आपने कहा जो बसपा से चुनाव लड़ते हैं क्षेत्र में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर बात करें तो इस समय एसपी सिंह पटेल हैं। लगातार लोगों का यह दावा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पूरे ज़िले में कोई प्रत्याशी नहीं मिलता,
कि पैराशूट से प्रतापगढ़ में प्रत्याशी उतार देते हैं, जबकि सपा के कई बड़े नेता हैं प्रतापगढ़ में। इस पर क्या कहेंगे? तो क्या लगता है कि जैसे एसपी सिंह पटेल जी हैं, यहाँ से एमएलसी भी रहे हैं, तो लौट के आएंगे यहाँ? एसपी सिंह पटेल जी यहाँ 12 साल एमएलसी रहे, 6 साल उनकी पत्नी एमएलसी रहे। वो कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं हुए। इन प्रतापगढ़ के सारे बुद्धिजीवियों ने ही उनको चुन करके यहाँ से एमएलसी भेजा है। तो जब से वो आए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो चिलबिला में अपना निजी आवास बना लिए, घर बना लिए, यहाँ से परमानेंट रह रहे हैं। तो बाहरी कहाँ हुए, जो अपने यहाँ पर आ गए, रहने लगे। अभी तो मान के चलिए रह रहे हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ की जनता लगातार, क्योंकि इससे पहले अपना दल के प्रत्याशी जो जीत के आए थे, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद कभी प्रतापगढ़ में बहुत कम ही नज़र आए, किसी फीता काटने वाले कार्यक्रम में ही दिखे होंगे। और लगभग यहाँ की जनता लगातार आरोप भी लगाती रही कि जो प्रत्याशी बाहर से आते हैं, जीत के चले जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते हैं। अभी चुनाव का दौर है, प्रतापगढ़ में हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो सवाल उठ के आता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो संगम लाल से पूछा जाएगा। आपने यही प्रतापगढ़ से चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में कितनी बार आप गए हैं? कभी तो उनको दिखाई नहीं दिए। और एसपी सिंह पटेल तो जब से आए हैं लगातार जनता के बीच में और जनता के बीच में रहेंगे। जनता के बीच में थे, जनता के बीच में रहेंगे, मतलब ये कन्फर्म है? कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि वो जनता के बीच में है और जनता के बीच में आगे भी रहेंगे। लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है, एक समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी है, वो बीजेपी की एजेंट हैं, बीजेपी से मिली हुई है। अभी कोई संविधान पे खतरा होता है, आरक्षण पे खतरा होता है, मायावती ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोली, इसलिए कि उनको 24 घंटा डर सताए रहता है, कहीं ईडी सीडी में हमको जेल ना भेज दें, क्योंकि मायावती हर वक्त डरी रहती है, महिला है। बीजेपी उनसे डरवा के चाहे जो बुलवा दे। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में, अभी राज्यसभा के चुनाव में, जितने भी चुनाव हुए, या जब से बीएसपी विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी दल में हैसियत नहीं कि उसके खिलाफ बोले। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। धन्यवाद। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव जी, इन्होंने अपनी बात को रखा। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।